क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है? तो ये नारायणा जयपुर में बना हुआ है दादू दयाल जी का स्मारक, जिन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने दादू पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में संत धन्ना जी ने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, वे किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे, संत धन्ना जी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय क्या धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये जंब सागर है धर्म ग्रंथ विश्नोई संप्रदाय का है। राजस्थान में विश्नोई पंथ के प्रवर्तक करने वाले जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं जाम्बोजी, जिसने विश्नोई पंथ का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में विश्नोई पंथ में मान्यता है, तो इसमें अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलना, हरे वृक्षों को नहीं काटने चाहिए, सदैव शालीनता और संतोष का पालन करना चाहिए, ये तीनों ही मान्यताएं हैं विश्नोई पंथ में। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे संत जाम्बोजी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में संत जाम्बोजी ने 29 नियमों का प्रवर्तन किया, उन्हें मानने वाले को कहा जाता है? तो इन्हें विश्नोई कहा जाता है, जो जाम्बोजी के द्वारा दिए गए 20+9 29 नियमों का पालन करता है, उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से संबंधित है राम द्वारा। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिसमें राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानते हुए की जाती है? तो ये रामानुज संप्रदाय में की जाती है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में गौरांग प्रभु के अनुयायी अधिकतर किस जिले में हैं? तो ये जयपुर जिले में हैं गौरांग प्रभु के अधिकतर अनुयायी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय को मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किस जिले में रहते हैं? तो ये अलवर भरतपुर जिले में रहते हैं, जो कि मेवात क्षेत्र का हिस्सा है। तो लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मेवात क्षेत्र में हुआ था, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये गद्दी उदयपुर में स्थित है, एकलिंग जी का मंदिर है, जो कि शैव संप्रदाय की गद्दी है, जिसको मेवाड़ के शासक लोग अपने कुल देवता के रूप में मानते थे। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में शैव मत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये लकुलिश को माना जाता है शैव मत का संस्थापक। नेक्स्ट हमारा,
राजस्थान में शैव मत से संबंधित राज परिवार है तो उदयपुर राज परिवार है, जो कि शैव मत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं पीठ गोकुल जी और चंद्रमा जी कहाँ पर स्थित है? तो ये कामा भरतपुर जिले में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की 5वीं और 7वीं पीठ। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में रामानंद के शिष्य थे तो आमेर के, जयपुर के प्यारी स्वामी, सीकर के अग्रदास रेवासा, गलता जयपुर के किलहदास, तो ये सभी रामानंद के शिष्य थे। प्यारी, अग्रदास और किलहदास। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दुवन गांव में टोंक जिले में हुआ था संत धन्ना का जन्म। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं। तो ये पुष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में अघोरी के बारे में सत्य है तो ये शमशान में रहने वाले होते हैं अघोरी, और ये शैव धर्म को मानने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में अलग 25 एवं में परमार्थ विचारे जैसे ग्रंथों का लेखन कौन से संत ने किया है? तो ये चतुर सिंह जी संत के द्वारा किया गया है। अलग 25 और परमार्थ विचारे ग्रंथों का लेखन। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो संत लालदासी जी थे, जो कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक है तो ये जीजा देवी है, जो कि आई पंथ की प्रवर्तक है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में संत लालदासी जी मेवे जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया कहाँ पैदा हुए थे? तो ये धौली धूप अलवर जिले में पैदा हुए थे संत लालदास जी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है तो ये गलियाकोट के अंदर स्थित है पीर फखरुद्दीन की दरगाह। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान है तो ये रेड टोंक है, जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ये दरिया पंथ का धार्मिक स्थान है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये महामती प्राणनाथ के द्वारा परिणामी संप्रदाय चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा, कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में सत्य है तो कबीरवाणी इस पंथ का मुख्य ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। इस पंथ को रामानंद के शिष्य
कबीर ने चलाया था। बिल्कुल सही है। इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी सही है। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर ज़िले में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे भारत के मक्का के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से सऊदी अरब के मक्का मदीना में जियारत होती है, उसी प्रकार से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा, अघोरी जो शमशान में रहते हैं संबंधित है, तो ये कापालिक से संबंधित है, शमशान में रहने वाले अघोरी। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? तो वाणी ग्रंथ है, जिसमें लालदास जी संप्रदाय के उपदेश संकलित है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के उद्देश्य किसमें संकलित है? तो ये कुलजय स्वरूप में संकलित है परिणामी संप्रदाय के उपदेश। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम था, तो ये रामकिशन था। रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है, तो वर्तमान में रुणेचा को ही रामदेवरा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, अड्डू काश्मीर जगह पर। बिल्कुल सही है। इन्हें सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव का प्रमुख उद्देश्य था। इस कारण से इनको स्थान को सांप्रदायिकता का स्थान भी कहा जाता है। तो उपयुक्त तो सभी कथन सही है बाबा रामदेव के बारे में। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पर गोगा जी का मेला लगता है नौहर तहसील गंगानगर में। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो दशहरा त्यौहार मनाया जाता है अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है, तो ये वेणेश्वर के शिव मेले को कहते हैं भीलों के कुंभ मेले के रूप में। नेक्स्ट हमारा, बीसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो ये मालवा के शासक की पुत्री थी राजमती। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है, तो इसे तेजाजी पशु मेला कहते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो ये सांप्रदायिक सद्भावना है, जो कि वर्तमान में सुखी समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में सास बहू बोले तो सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नागदा उदयपुर जिले में स्थित है सास बहू का मंदिर है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से
संबंध रखते हैं तो ये सपेरा जाति से संबंध रखते हैं सूरदास और शंकरिया। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है? तो इन्हें पुष्कर सबसे आकर्षित करता है विदेशी पर्यटकों को। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओसिया में स्थित है प्राचीन सूर्य मंदिर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माता कौन था? तो धन्ना सेठ था, जो कि जैन मंदिरों का निर्माता था, जो कि रणकपुर के जैन मंदिर है और ये पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में किया करते हैं? तो ये पौष माह में घूघरे मेले का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी कब करते हैं? तो ये दीपावली के 1 महीने के बाद बार बीज मेले का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल शाह के द्वारा करवाया गया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण दिलवाड़ा माउंट आबू में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये भैंसौरगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है गुड फ्राइडे का त्यौहार। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? तो ये जालौर में स्थित है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये कोलायत झील बीकानेर जिले में लगता है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता भी माना जाता है और इन्होंने अपनी माँ की शुद्धि के लिए पाताल से गंगा भी निकाली थी और यहाँ पर मेला लगता है कपिल मुनि का कोलायत झील के किनारे पर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। तो ये मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं मुसलमानों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं? तो ये सहरिया जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो ये झुंझुनू जिले में लगता है रानी सती का मेला। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो ये मेवाड़ के दुलेव गांव में लगता है केसरिया नाथ जी का मेला। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है गोगा जी का मेला, जहाँ पर गोगा जी ने
महमूद गजनबी से युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए, और गोगामेड़ी स्थान पर इन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर इनका धड़ गिरा था गोगामेड़ी में, जो कि नोहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके अलावा इनका सिर ददरेवा चूर में गिरा था, वहाँ पर भी इनका मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है पत्थर मार होली। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में लठ मार होली मनाई जाती है, तो ये महावीर जी की मनाई जाती है लठ मार होली। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो इस दिन गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, जिसमें एक मटके में जिसमें काफ़ी सारे छिद्र होते हैं, इसमें एक दीपक रखकर जलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है, तो ये रासमी गांव में चित्तौड़गढ़ में लगता है माता कुंडालिनी का मेला। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? तो यहाँ पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में ब्यावरी बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बूंदी में कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो राजपूतों का सबसे अधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस त्यौहार का संबंध जैन धर्म से है? तो प्यूषण त्यौहार है जिसका संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है जहाँ मेला लगता है, तो ये वेणेश्वरी डूंगरपुर में लगता है आदिवासियों का मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला बढ़ता है, तो रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है? तो जल देवता की आराधना की जाती है कुआं खोदने से पहले। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है, तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। नेक्स्ट हमारा क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में आदिवासी संस्कृति लोकाई से आशय है, तो मृत्यु भोज होता है लोकाई का अर्थ आदिवासी संस्कृति में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ पर मीठे शाह जिन्हें हमीमुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, इनकी दरगाह का निर्माण
औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो ये रणकपुर के जैन मंदिर है, जो कि पाली जिले में स्थित है। और इस मंदिर को खंभों का अजायबघर भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खंभों पर टिका हुआ ये मंदिर है, जो कि 1444 खंभों पर टिका हुआ है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? तो ये राम वेकुंठनाथ मंदिर है, जो कि पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर पत्थर का विमान बना हुआ है। राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है? तो अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पिलानी में स्थित है शारदा मंदिर। नेक्स्ट हमारा तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है तीज का त्यौहार। और तीज की जो सवारी है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में रानी सती के मेले के बारे में सत्य है, तो यह है भादवा मास की अमावस्या को मेला लगता है। बिल्कुल सही है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित कर इस मेले पर रोक लगा दी, तो यह ऑप्शन भी सही है। मतलब तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सत्य कथन है, तो इस मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। बिल्कुल सही है। यह मंदिर पुष्कर में स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस स्थान पर 277 फुट ऊंची पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये पद्मपुरा के अंदर स्थापित की गई है। 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कौन से शिवालय में 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजित है? तो ये नीलकंठ शिवालय है, जिसमें 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है, तो ये पाली जिले में बनाया जा रहा है विश्वजीत गुरुकुल। नेक्स्ट हमारा राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करे किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है? तो इसमें सांवलिया जी का जो मंदिर है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, इस ट्रस्ट का अधिग्रहण राज्य सरकार ने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में खजुराहों के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह हैं, तो इसमें किराड़ू के मंदिर है, जिसमें खजुराहो की तरह काम क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया है।
नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है किशन विलास मंदिर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है? तो ये जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है चूलगिरी। नेक्स्ट हमारा कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान में एक रमणीय स्थल भी है, तो ये कोलाई झील है जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में नागर शैली का भव्य मंदिर कौन सा है? तो इनमें से सोमेश्वर मंदिर जो कि किराड़ू में स्थित है, इसे नागर शैली का भव्य मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन था? तो वास्तविक देपाक था शिल्पकार। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में लूणवासी मंदिर स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है लूणवासी मंदिर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कौन सी कला और संस्कृति मंडली 1991 के भारत महोत्सव में आयोजित वहाँ की जनता को अधिक आकर्षित किया था? तो ये मरुस्थली में जो मोर मंडली है इसने आकर्षित किया था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है? तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है कपिल मुनि का मेला, जो कि कार्तिक माह के पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर मेला और यहाँ पर स्थित 52 घाटों पर दीपदान किया जाता है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध दीपदान है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण निम्न में से क्या है? तो यहाँ का दीपदान है, मतलब दिए जलाए जाते हैं 52 घाटों पर। ये सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, तो ये पुष्कर मेला बढ़ता है, जो कि सबसे रंगीन मेला है और इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। और पुष्कर में भी 52 घाट है और यहाँ का भी दीपदान प्रसिद्ध है पुष्कर मेले का। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में गधों का मेला लगता है, तो ये लूणियावास के अंदर लगता है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है, जबकि गधों का जो अभ्यारण्य है ये झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जाम्बेसर का मेला किस संप्रदाय का लगता है? तो ये विष्णुई संप्रदाय में लगता है जाम्बेसर का मेला, जो कि सम्राट स्थल बीकानेर में लगता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? तो यहाँ पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है पोखरण के पास रुणेचा नामक स्थान पर। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना कराब क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है नाना कराब क्षेत्र, जो कि पाली जिले में
स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सिरोही का वाल्दा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये भी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा देश में कुल अबरक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसमें 3रा स्थान है अबरक उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान में उपलब्ध है। जस्ता बोले तो जिंक की सबसे ज़्यादा मात्रा, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? तो ये झुंझुनू जिले को कहते हैं, तांबा जिले के नाम से। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में 7 रंगों का मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो ये खादरा गांव में पाली जिले में पाया जाता है 7 रंग वाला मार्बल। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये खेतड़ी में लगाया गया है, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ पर तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी शैलों की चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर। नेक्स्ट हमारा देश में राजस्थान राज्य का चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से 2रा स्थान है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क स्थापित है? तो ये जयपुर जिले में स्थापित है जेम स्टोन औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा खनिज है जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों से रक्षा में किया जाता है? तो सीसा खनिज का प्रयोग किया जाता है विकिरणों से रक्षा में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य में कौन सा भाग समृद्ध है? तो इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के नए भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये डांडीवाला क्षेत्र में मिले हैं प्राकृतिक गैस के नवीन भंडार। नेक्स्ट हमारा निम्न में से उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो श्री सीमेंट कारखाना है, जो कि सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। नेक्स्ट हमारा नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? तो यहाँ पर कैल्साइटिक प्रकार का संगमरमर मिलता है मकराना, जो कि नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है? तो पन्ना खनिज कहलाता है हरी अग्नि, जो कि सबसे पहले कालागुमान क्षेत्र, जो कि राजसमंद में स्थित है,
यहाँ पर मिला था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहते हैं? तो ये जिप्सम खनिज को कहते हैं उर्वरक खनिज। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये केसरपुरा में स्थित है हीरे की खान। नेक्स्ट हमारा निम्न में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाली खनिज कौन सा है? तो घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग खिलौने के निर्माण में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? तो ये मकराना में मिलता है सर्वश्रेष्ठ संगमरमर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? तो ये बीकानेर जिले में किया जाता है अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में किस खनिज का उत्पादन 100% होता है? तो जास्पर खनिज का उत्पादन 100% होता है राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से देश में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो ये किशनगढ़ मंडी है, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। ये संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट हमारा भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान है, तो सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान राज्य का है चांदी के उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में जावर माइंस कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है, जहाँ से सीसा, जस्ता और चांदी निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है? तो ये जैसलमेर जिले में हो रहा है प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से बांसवाड़ा जिले में सोना दोहन का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सोना दोहन का कार्य हो रहा है बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से पावर पैक परियोजना संबंधित है? तो ये दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण से संबंधित है पावर पैक योजना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में है? तो यहाँ पर कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में वन पाए जाते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं, तो धोक के वन हैं, जिसे हम धोकड़ा के वन कहते हैं, ये सर्वाधिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो ये रोहिड़ा वृक्ष को जाना जाता है
रेगिस्तान के सागवान के नाम से। नेक्स्ट हमारा मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो गौरी लोक नृत्य किया जाता है भील जाति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा गोडवाड़ के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है, जहाँ पर गोडाउन पक्षी निवास करते हैं सोरसेन नामक क्षेत्र में। और गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है सन 1981 में। नेक्स्ट हमारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राण उत्सर्जन करने वाली प्रसिद्ध खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है खेजड़ली गांव में, जहां पर अमृता देवी के द्वारा अपने प्राण उत्सर्ग किए गए थे 363 लोगों के साथ महाराजा अजीत सिंह के समय। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है तो खेजड़ी है, जो कि राज्य वृक्ष है और 1983 में से राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है तो खेजड़ी है कल्प वृक्ष, जिसकी पूजा दशहरे पर की जाती है। और जो खेजड़ी जो वृक्ष है इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है, जिसे हमें लूम कहते हैं, और इस पर जो फल लगता है उसका नाम सांगरी है। और ये मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभयारण्य है तो इसके लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा यह राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ये गोडाउन पक्षी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा दुर्लभ पक्षी पाया जाता है? तो यहाँ पर गोडाउन पक्षी पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक पशुचारण है, जो कि वनस्पति नष्ट होने का कारण है। नेक्स्ट हमारा देश का एकमात्र अभयारण्य जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो ये कुंभलगढ़ अभयारण्य है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। ये अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो बाजरे की फसल में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से पहला स्थान है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से भारत में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है इसबगोल का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो ये
12 जिले में उत्पादित होते हैं सर्वाधिक मसाले। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहाँ से लाया गया है? तो ये इजराइल से लाया गया है जोजोबा पौधा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसमें हाड़ौती प्रदेश आता है, जिसके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले, ये 4 जिले शामिल है। इन चारों जिलों में सोयाबीन की कृषि मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य में तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर जिले में तिलहन फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान में उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है। तो ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती है उनालू की फसलें, जिन्हें हमें रबी की फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, भूरी क्रांति का संबंध है। तो ये धान संस्करण से संबंधित है भूरी क्रांति। क्वेश्चन है, निम्न में से भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसके लिए मूंग, उड़द और मटर, ये तीनों फसलें उगाई जाती है भूमि की उर्वरकता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान की वह फसलें जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है? तो इसमें उड़द की फसल आती है, जो कि एक भूमि संरक्षित फसल है। नेक्स्ट हमारा, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है। तो झालावाड़ जिला है, जो कि संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो ये ख्याल है लोक नाट्य की लोकप्रिय विधा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से दूसर क्रांति संबंधित है। तो ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है दूसरे क्रांति। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का मैनचेस्टर वह अब्रक की नगरी कहा जाता है। तो ये भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर या अब्रक नगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, तो ये काला डेरा गांव में की गई थी साइबर कियोस्क की स्थापना। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण होता है। तो ये भीलवाड़ा जिले में होता है अब्रक ईंटों का निर्माण। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस, घास और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये दोनों जिले प्रसिद्ध है खस, घास
जिससे इत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। नेक्स्ट हमारा जयपुर जिले का मानपुरा माचेड़ी विकसित किया गया है, तो इसे लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है मानपुरा माचेड़ी को। नेक्स्ट हमारा निम्न में से निर्दुम उद्योग कहलाता है? तो पर्यटन उद्योग है जिसे निर्दुम उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्लें भारतीय मेरिनो कही जाती है, तो ये चोकला नस्ल को कहा जाता है भारतीय मेरिनो के नाम से, जो कि भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। नेक्स्ट हमारा टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है, तो ये रोहिड़ा वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं स्थित है, तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है बाटाड़ू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो इसे दुर्भिक्ष माना जाता है अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो इसे पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम को। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में काम के बदले अनाज में मजदूरी का भुगतान होता था, तो अनाज के रूप में मजदूरी का भुगतान होता था। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना की सिफारिश कौन से वित्त आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये नव्य वित्त आयोग के द्वारा प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ होता है? तो वर्षा में कमी होती है सूखा शब्द का अर्थ। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में सूखे से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है सूखे के द्वारा राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? तो ये 1987 ईस्वी में पड़ा था सबसे ज़्यादा भीषण अकाल। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय जिला माना है? तो ये 11 जिलों को मरुस्थलीय जिला माना है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो जो जंगली जीव जंतु है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में अधिक सूखा और
अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, तो इसके लिए अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है अधिक सूखा और अकाल पड़ने का कारण है। नेक्स्ट हमारा, किस विद्वान ने सूखा और अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने दी है राजस्थान के लिए सूखा और अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा। नेक्स्ट हमारा, सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में हो रही है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे कम आवृत्ति हो रही है सूखे की। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो ये घूमर नृत्य है राज्य नृत्य, जो कि जयपुर और जोधपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, सूखे की सर्वाधिक आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में हुई है? तो जैसलमेर जिले में सूखे की सर्वाधिक आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है अर्ध अकाल होता है कुरिया शब्द का अर्थ। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस अकाल से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो त्रिकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 11 जिलों में से किसे मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है? तो हनुमानगढ़ जिले को मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान में खड़ीन खेती का अभिप्राय है? तो वर्षाकालीन गड्ढों में पानी भरने पर वहाँ की जाने वाली खेती को खड़ीन खेती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है? तो ये जयपुर है ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में ब्लू पोट्री की चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? तो ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है ब्लू पोट्री की चित्रकारी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है? तो इसके लिए ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए, जो कि कोटा जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा, मीनकारी का सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ राजस्थान में कहाँ तैयार की जाती है? तो ये जयपुर जिले में तैयार की जाती है, जहाँ पर राजा मानसिंह के द्वारा 5 कारीगर जो कि मीनकारी कला से संबंधित थे, इन्हें जयपुर लाकर बसाया गया था। तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जयपुर राजघराने ने मीनकारी कला को दिया है। नेक्स्ट हमारा, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये जोधपुर ज़िले में बनाए जाते हैं, जो कि जस्ते का बना एक पात्र होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला है? तो इसके लिए नागौर जिला चर्चित है
मिट्टी के खिलौनों के लिए। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए अलवर और पाली जिले प्रसिद्ध है पीतल पर मीनकारी के लिए। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सुरनाई लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध है पेपे खां, जो कि जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी है। नेक्स्ट हमारा नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला।